हेलो वांगसन लवर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर प्रीति आप लोगों के लिए एक न्यू वांगसन एफएफ लेकर आई हूं जिसका नाम है वी मीट अगेन। यह एक वांगसन स्टोरी है जिसमें टॉप वांगजी और बॉटम बिहिंग है। आई होप आप लोगों को मेरी यह स्टोरी अच्छी लगेगी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन की फर्स्ट पार्ट। हम देखते हैं कि बीजिंग की सड़कों पर एक क्रिमिनल बहुत तेज़ी से भाग रहा था। उसके पीछे एक ऑफिसर भी भाग रहा था। वह क्रिमिनल भागते भागते एक बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़ जाता है। ऑफिसर भी उसके पीछे आता है। जब वह क्रिमिनल ऑफिसर की तरफ देखता है कि वह उसके पीछे आ रहा है तो ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस टेरेस से नीचे कूद जाऊंगा। ऑफिसर जब यह बात सुनता है तो वह अपने कदम पीछे ले लेता है और यह देखकर वह क्रिमिनल मुस्कुरा देता है और अपने मन में सोचता है कि शायद यह ऑफिसर डर गया है। लेकिन तभी वह ऑफिसर उसकी तरफ तेज़ी से भागते हुए आता है और उसको कस के पकड़कर बिल्डिंग की टेरेस से नीचे कूद जाता है। जब यह क्रिमिनल यह देखता है कि वह नीचे गिर रहा है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक उस ऑफिसर के कलीग्स वहां आ चुके थे जिन्होंने वहां पर सेफ्टी की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए उन दोनों को कोई चोट नहीं लगती है। तभी वहां पर उस ऑफिसर का एक कलीग आ जाता है और उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम इस तरह से उसको टेरेस से लेकर क्यों कूद गए। अगर हम लोग वक्त पर यहाँ नहीं आते तो तुम दोनों अब तक मर चुके होते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। तभी वांगजी उस अपने कलीग की तरफ देखता है और कहता है कि यांग तुम्हें तो मेरी आदत अच्छी तरह पता है ना। यांग जब वांगजी की बातें सुनता है तो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी आदत अच्छी तरह पता है। इसलिए जब तुम उस क्रिमिनल के पीछे भाग रहे थे ना तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तुम्हारा नीचे ही इंतज़ार करेंगे और हम लोगों ने यहाँ पर सेफ्टी का इंतज़ाम कर दिया क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम उस रास्ते से उस क्रिमिनल को वापस तो नहीं लाने वाले थे। यांग की बातें सुनकर वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है कि छोड़ो अब इन सब बातों को। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। फिर यांग और वांगजी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपना फ़ोन पिक करता है और बातें करता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन वांगजी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह परेशान है। यह देखकर यांग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है वांगजी, अचानक उदास हो गए हो, किसका फ़ोन था। तभी वांगजी यांग की तरफ देखता है और कहता है कि हॉस्पिटल से फ़ोन था, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल में जाना है। यांग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया, क्या मैं साथ में चलूं। वांगजी यांग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वांगजी हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने लगता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी बहन इस वक्त डॉक्टर विभूषण के केबिन रूम नंबर 212 में है। उसके बाद वांगजी रूम नंबर 212 को ढूंढने लगता है। जब वह रूम नंबर 212 में पहुंचता है और रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि डॉक्टर उसकी बहन का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसने डॉक्टर का फेस नहीं देखा था क्योंकि डॉक्टर का बैग उसके साइड था। वांगजी अंदर आता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है, यंगजी क्या तुम ठीक हो। यंगजी अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, गगा आप यहाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में वह डॉक्टर भी वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की नज़र जब उस डॉक्टर की तरफ पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और वांगजी अपने मन में सोचता है, बिहिंग तुम यहाँ पर। इतने में यंगजी बीच में बोल पड़ती है, कहती है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा है कि डॉक्टर विभूषण वहीं पर मौजूद थे और वह मुझे हॉस्पिटल ले आए और मेरा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर विभूषण बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन वांगजी और बिहिंग का ध्यान यंगजी की बातों पर नहीं था। वह एक दूसरे को देख रहे थे। यंगजी को जब महसूस होता है कि यंगजी की बात कोई नहीं सुन रहा तो वह दोनों की तरफ देखती है तो यह पाती है कि दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। यह देखकर भी यंगजी बिहिंग से पूछती है, बीगा क्या आप मेरे गगा को जानते हैं। विभूषण यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। ऐसा कहकर वह रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जब रूम से बाहर निकलता है तो वांगजी भी विंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। विंग के रूम से जाते ही यंगजी वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, गगा अब घर चलें। वांगजी भी यंगजी की तरफ देखता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद यंगजी के पास आता है और कहता है, चलो
यंगजी अपने गगा की तरफ देखती है और कहती है, गगा, शायद आप भूल रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं चल नहीं सकती हूँ। आपको मुझे उठाकर ले जाना होगा। वांगजी यंगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अब तुम 10 साल की छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें बाहों में उठाकर ले चलूँ। तुम्हें खुद से ही चलना पड़ेगा। यंगजी अपना रोना सा मुंह बना लेती है और कहती है, गगा, आप कितने बुरे हो। आप देख रहे हो कि मैं चल नहीं सकती, तो मैं कैसे जाऊँगी। वांगजी यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम रुको यहीं, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वह एक व्हील चेयर लेकर आता है और यंगजी को कहता है कि तुम इस व्हील चेयर पर बैठो। उसके बाद वांगजी यंगजी को व्हील चेयर में बैठने में मदद करता है और उसे हॉस्पिटल से बाहर लाकर अपनी कार में बैठा देता है। वांगजी जैसे ही अपनी कार चलाने वाला था कि तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो अपने एक डॉक्टर कलीग से हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर वांगजी का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाता है और वह विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। यंगजी जब यह देखती है कि उसका गगा कार नहीं चला रहा है, तो वह अपने गगा से कहती है, गगा, आप कार क्यों नहीं चला रहे हैं, घर जाना है। वांगजी यंगजी की बात सुनकर कार को स्टार्ट कर देता है और यंगजी को लेकर सीधे लैन मैंसन पहुंचता है। लैन मैंसन में पहुंचने के बाद कार्मेन ली जब यंगजी को देखती है तो हैरान हो जाती है और दौड़कर वांगजी और यंगजी के पास आती है और यंगजी से कहती है, यंगजी, तुम्हें क्या हुआ है। यंगजी मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी स्कूटी से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। कार्मेन ली जब यह देखती है तो गुस्से से यंगजी की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम स्कूटी नहीं चलाओगी। इन 6 महीनों में तुमने कम से कम अपने 30 एक्सीडेंट करवा दिए होंगे। इस तरह टूटती फूटती रही तो कौन सा लड़का तुमसे शादी करेगा। यंगजी जब यह बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, मॉम, मैंने आपके लिए आपका दामाद ढूंढ लिया है। आपको पता है, आपका दामाद दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। कार्मेन ली जब यह सुनती है तो वह गुस्से से यंगजी की तरफ देखती है और उसके कान पकड़ के खींचती है और कहती है, कुछ तो शर्म कर लिया करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है और तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो। उसके बाद कार्मेन ली वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी, तुम कैसे हो, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, चलो मैंसन के अंदर चलते हैं। वांगजी कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मॉम, मुझे इस वक्त अपना अपार्टमेंट में वापस जाना होगा। कार्मेन ली जब यह सुनती है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है और वह वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, कब तक तुम हमसे दूर भागते रहोगे। तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम हमें नहीं बताते हो। 10 साल हो गए जब तुमने यह लैन मैंसन छोड़ा था और आज भी तुम वापस नहीं आए हो। तुम्हारे फादर का इतना बड़ा बिजनेस है जिसे तुम्हारे अंकल और तुम्हारा बड़ा भाई संभाल रहा है। तुम्हारे अंकल ने तो कहा था कि तुम अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हो, लेकिन तुमने बिजनेस को छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। यह बात आज भी मुझे हैरान कर देती है। वांगजी अपनी माँ की बात सुनता है लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपनी कार में बैठ जाता है और कार को सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। कार्मेन ली और यंगजी वांगजी को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और कार्मेन ली यंगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे भाई ने आज तक हमें कुछ नहीं बताया है। वह अंदर से बहुत टूटा हुआ है, लेकिन बचपन से उसकी आदत है कि वह अपने अंदर के दर्द को नहीं दिखाता है। वह चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन वह हमें कुछ भी नहीं बताएगा। यह कहकर कार्मेन ली की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वांगजी सीधे अपने अपार्टमेंट में आता है और अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैं घर वापस आ गया विंग। उस अपार्टमेंट के अंदर चारों तरफ विंग की ही तस्वीरें थी जिन्हें वांगजी देख रहा था और उसके बाद वह एक काउच पर बैठ जाता है। उसके सामने टेबल पर बहुत सारी शराब की बोतलें थीं। उसमें से एक बोतल वांगजी लेता है और शराब पीने लगता है और कहता है कि विंग, आज भी तुम नहीं बदले, तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो जितने आज से 10 साल पहले थे। ऐसा कहकर वांगजी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।